तो रेक्टेंगल बन गई आपकी ए बी सी, ए बी सी रेक्टेंगल बन गई। और बताओ कौन सी बन रही है, ए सी डी, ए सी। तो इस फिगर में अगर ऑप्शन ये बन गए ए बी सी डी, हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन बन गए, 4 है, 3 है, 2 है या 1 है, कितने रेक्टेंगल है? हाँ जी, इसमें एक और रेक्टेंगल बन रही है ए बी और डी, क्या बन रही है, ए बी और, समझ में आया? इमीडिएटली शॉर्टकट पे मत जाओ, आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट बता देगा कोई आपको, ठीक है, हमें आदत होती है, यही तो दिक्कत करती है, डायरेक्ट इंप्लीमेंट मत करो किसी भी काम को, ठीक है, समझो पहले उस चीज को, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, वेट करना है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो हम लगाएंगे शॉर्टकट कहीं ना कहीं। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं शॉर्टकट की आपको जरूरत है, क्या कहते हो? नहीं नहीं, हमें इसका भी शॉर्टकट चाहिए। इसका क्या शॉर्टकट, एक ये है, एक ये है, और एक ये बाहर से दिख रही है, 3 रेक्टेंगल, तो सॉरी 3 ट्रायंगल है। अगर 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 क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए, इस तरह से आ जाता तो फिगर बढ़ा दो, ठीक है, आपको यहां पर काउंट करनी है इस फिगर में, ये ए है, ये बी है, ये सी, सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हाँ जी, और शॉर्टकट अगर चाहिए तो एक क्वेश्चन और देख लो लगे हाथ कि इसका क्या बनेगा, 1 2 3 और हाँ जी, इसमें 2 ही थे, ठीक है, ये मैं देख रहा हूं, मतलब जो ऐसा कि देखो इसमें सिर्फ मैंने 1 और 2 ही लिखा है, तो जो बाहर से फिजिकली दिख रहा है इसमें 2 ही ट्रायंगल, एक ये, लेकिन हमें एक बाहर वाली ये भी काउंट करनी है, तो ये मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहा हूं कि कम से कम इसमें एक ये और एक ये 2 फिगर तो दिख ही रही है, सुनो, कम से कम इसमें कितनी दिख रही है, 4 तो दिख ही रही है, कम से कम इसमें कितनी 6 तो दिख ही रही है, सुनो ये, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है उतनी काउंटिंग वो उतनी फिगर होगी, नहीं, हमें और भी देखनी हो सकती है, और भी, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 नहीं है, और भी हो सकती है, सुनो, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रिक ये कहता है कि जो ट्रिक अगर छोटे क्वेश्चन पे लग गया वो बड़े पे भी लग जाएगा, मैं हमेशा ही काम करता हूं, ठीक है, अगर आपका ट्रिक छोटे क्वेश्चन पे लग रहा है, छोटे छोटे ये फिगर बना के देख लो, इससे पहले क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं आप, ट्रिक अपने आप देखो कैसे बनता है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए कि ऐसे बना के देख लो, ठीक है, ऐसे बना लो, छोटी फिगर बना लो, है ना, छोटी फिगर बना लो और फिर बना के देखते हैं इसको, ए बी सी ए, ठीक है, कुछ पॉइंट ये भी आए हैं एक्स और वाई, अच्छा एक बात समझिए, हमने क्या करा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, बस इतना ही है ना, तो कितने फिगर है यहाँ पर देखो, यहाँ 3 आई ना, तो कितनी आई थी यहाँ पे 3, ठीक है, इसमें कितनी आ रही है एक बार देखेंगे, तो ये वाली ए बी एक्स क्या है, ए बी एक्स, ट्रिक अपने आप बताएगा कि ऐसे करना चाहिए था आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव मेथड यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ करके देख रहे हैं, इसी सब क्लासिकल मेथड से यहाँ लगा के देख रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर हम काउंट कर भी पाए, यस और नो, तो यहाँ तो काउंट कर ली, यहाँ काउंट करके देखते हैं, और इन्हीं दोनों से क्लासिकल मेथड भी समझ में आ जाएगा और शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा, और अगर शॉर्टकट कभी भूल जाओगे तो फिर से यही इसी मेथड को अप्लाई कर देना, क्लासिकल को, जो क्लासिकल दिमाग में चल रहा है, जो शॉर्टकट दिमाग से स्किप हो गया, दोनों को रिलेट कर लेना, फिर से याद आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
हमेशा आपको पेपर में याद किसकी आएगी? कॉपी की। कोई कॉपी ले आए मेरी बस एक बार, जिसमें सब लिखा है। तो आपको ना कुछ ट्रिक देनी पड़ेगी अपने आपको कि मैं इसी से निकालूंगा ऑन द स्पॉट। तो देखो क्या, एक तो बन गई ए बी एक्स, और क्या बन रही है बताओगे? ए एक्स, ए एक्स वाई। मैं तो ये पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको किस तरह से पकड़ते हैं चीजों को। दो हो गई, और क्या है? ए वाई सी, ए वाई सी। और क्या बन रही है? ए बी वाई, वेरी गुड, ए बी वाई। और ए एक्स सी, ए एक्स सी। और ए बी, और बस। एक बात मुझे बताओ, यहां ये 1 है, यहां ये 2 है, और आंसर कितना आ रहा है? अब मुझे बताइए, यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, और इधर 3 आंसर आ रहा है। क्या करूं मैं 1 और 2 में 3 आ जाए? आप खुद आंसर बताओगे। 1 को 2 से डिवाइड कर दूं? क्या करूं? प्लस कर दूं? यहां पर 1 2 3 है, आंसर 6 आना चाहिए। हालांकि देखो, जो ट्रिक आपने यहां लगाया ना, वो यहां पे भी लगा के देखना है फिर ऑन द स्पॉट। अब जब यहां आपने ऐड कर ले, तो यहां भी ऐड करके देखो आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है। अब ये मत कहना कि मेरे पास तो ऑपरेशन बहुत है। आप ये देखो ना, आपने छोटा क्या लगाया, यहाँ पे क्या लगाया? मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना, ऐड किया। तो यहाँ भी क्या कर लो, क्या आंसर आ रहा है? मिल गया ट्रिक। फिर तो 2 में तो सक्सेस, तो हर जगह सक्सेस। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी आएगी फिर? 1 + 2 + 3 + 4। और यहाँ पे क्या आएंगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। क्या कहते हो? पता चला? क्लासिकल मेथड भूलना नहीं है। समझ में आया? आपको देखना तो आना चाहिए। तैयारी का मतलब शॉर्टकट आना नहीं होता। तैयारी का मतलब होता है आपको आना तो चाहिए। तो टॉपिक चाहे 10 टॉपिक आए, पर समझ आपको आने चाहिए वो। ठीक है। तो यहां से लिख दो 1 + 2 + 3 + 4। यहां कितना आंसर आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, कितना आ रहा है? 3 3 6 और 4 10 और 5 21। और यहां कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं कुछ और लॉजिक देख रहा था यहाँ पे, सोच रहा था, जरूरत नहीं है इसके करने की। बताइए, ट्रायंगल काउंट कर लोगे आप? तो अगर कोई ट्रायंगल का आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करनी आ जाए, क्या आ जाए? नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आपने करना क्या है? पहले क्लासिकल मेथड, लर्निंग में तो आपको क्लासिकल मेथड आना चाहिए जब आप लर्निंग कर रहे हो। उसके बाद आपको समझ में आएगा। जब मैंने 1 + 2 यहां पे किया, तो आंसर कितना आ गया? 3। उसी तरह जब मैंने 1 + 2 + 3 किया, तो आंसर कितना आ गया? 6। अगर दो जो फॉर्मूला इन दोनों में लग रहा है, तो वो यहां भी और यहां भी लगना चाहिए था। इट मीन मैंने सेम अप्लाई करके देखा, और फिर काउंट करके भी क्रॉस चेक करके देखा, आंसर सेम आ रहा था। 1 + 2 + 3 + 4, इट विल बिकम 10 फीट 10 काउंटिंग 10 ट्रायंगल्स। और ये बन गया 21 ट्रायंगल्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब इस तरह की फिगर होंगी, तो ट्रायंगल काउंट करना टफ हो सकता है। एक आध ट्रायंगल रह सकती है सर, नो, एक आध ट्रायंगल मिस हो जाएगी आपसे, तो वहां गलत हो जाएगा। शॉर्टकट इसलिए जरूरी है, आपको बड़ी क्वेश्चन में एक्यूरेसी बनानी है अगर, तो शॉर्टकट को पकड़ना पड़ेगा। छोटे क्वेश्चन में एक्यूरेसी आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है। ठीक है जी। तो ये था नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत कब आती है? देखो, अचानक क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, कुछ
स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूंगा उनको मैं माइंड कहूंगा। वो हर चीज में कमियां निकालते हैं। उनको लगता है सारी दुनिया के दुख उन्हीं के ऊपर पड़े हुए हैं, है ना। सबको तो आप क्लास में से सबको एक जैसे क्वेश्चन ये आ गए, इस तरह के आ गए, उनको ये नहीं आया, ये आ गया। मेरा ही अलग आ रहा था क्लास से। उनको लगता है सारी दुनिया के दुख मेरे लिए बने हैं, है ना। कुछ नहीं था ये क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ फिगर काउंट नहीं कर रहे थे। क्या फर्क हुआ इसमें और उसमें? एक्सिस तो चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? मतलब जो इस एक्सिस पे था वो ये वाली बेस मान लो, तो ये उधर वाई एक्सिस पे चली गई। अब इसको कैसे भी टिल्ट कर लो, इसको ऐसे भी बना दे कोई पेपर में, इस तरह से बना दे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कहते हो? ऐसे कहीं पर भी किसी भी 360 डिग्री में कहीं भी घुमा दे इस फिगर में, इस फिगर को कैसे भी घुमा रहा हूं 360, ये डॉट नीचे ले आओ, इसको उल्टा कर दो, ये डॉट नीचे ले आओ और इसको उठा के ऐसे कर दो। मैं बोर्ड को उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस फिगर को कह रहा हूं। तो फिगर तो काउंटिंग तो उतनी रहेगी, तो एक्सिस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो हमें आदत होती है सेम क्वेश्चन देखने की, तो इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एक चीज पकड़ो यहाँ पे जो काम आएगी अभी आगे को। आप क्या करना, इस वाले क्वेश्चन में ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको सोर्स मान लो, क्या मान लो, और जहां पर आपके देखो इस सोर्स से एक फिगर एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई और एक लाइन, और ये क्या हो गया नीचे, बेस। क्या हो गया? बेस मान लो इसको, क्या मान लो, सोर्स बेस। अब यहां सोर्स टॉप पे था, यहां सोर्स टॉप पे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सोर्स तो है अभी भी और बेस भी है। एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन? 1 2 3 4, ये तो कर रखे हैं, यही वाला फिर क्वेश्चन है। तो कितनी फिगर है इसमें, काउंट ट्रायंगल्स कितनी है? 10। समझ में आया? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? अब कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दे आपको, कितना भी कॉम्प्लेक्स, आपको सिर्फ यही करना, नंबर ऑफ वैल्यूज है जो आपको फिजिकली ट्रायंगल दिख रही है, उन सबका आपने अर्थमेटिक सम कर देना। क्या कर देना है? अर्थमेटिक सम। ठीक है जी। ठीक है जी। किसी का कोई डाउट? अब इसको लिखो केस 1। क्या लिखो? अब इसमें थोड़ी सी हम डिफिकल्टी पैदा करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी पैदा करते हैं और उसको करते हैं केस 2। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बता दो भाई, मैं रिपीट कर दूं, मिटाने से पहले मैं रिपीट कर देता हूं, बाद में मत कहना। ये नंबर ऑफ फिगर क्यों काउंट, फिगर अगर जब आप काउंट करते हैं, ट्रायंगल काउंट करते हैं, ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। इसको क्लासिकल मेथड से भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी कर सकते हो। शॉर्टकट ये कहता है 1 + 2 इट मींस 3, 1 + 2 + 3 + 4 इट विल इक्वल 10, एंड सेम 1 + 2 + 3 + 4 + 6 इक्वल टू 21। एक्सेस चेंज हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो, कुछ भी हो, एक्स वाई कुछ भी चेंज हो जाए, सोर्स और बेस अगर रहेगा तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब ये तो था केस 1 और अब करेंगे केस 2। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई जो लाइव है, इसमें करके देखते हैं सारी की सारी एक्सपेरिमेंट।